कल के जरा एमसीक्यू के आंसर देख लो। बॉयज में एब्सेंट थे क्या कल कोई? कौन थे एब्सेंट? चलो कौन है जल्दी? और कोई? सबसे बाकी है? और कोई पेपर है ना? देखे जाओ इधर पेपर है ना? आए थे ना क्या? है नहीं? Which of the following represent the increasing order of boiling point of first, second and third? अब नीचे आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 कंपाउंड दिए गए हैं। एक देखो स्ट्रेट चेन वाला है एन ब्यूटाइल 1 2 3 4 एन ब्यूटाइल है, दूसरा आइसो ब्यूटाइल है और तीसरा टर्शरी ब्यूटाइल है। ब्यूटाइल है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका सेम है, बराबर है, लेकिन फर्क है में एक स्ट्रेट चेन है, एक सिंगल ब्रांच और एक डबल ब्रांच। तो पहले तो चेक करो कि सबके पास OH ग्रुप है, एक ही क्लास के कंपाउंड है। दूसरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ये CH3 ये CH है ना, देखो ये CH3 ट्वाइस है ना, ये एक्चुअली CH और OH है नहीं, और इसमें O एक ये नहीं आया हुआ है, H नहीं आया हुआ है, OH है वो एक्चुअली। CH3 ट्वाइस CH OH है वो और CH3 इस तरह से, ठीक है, CHOH, ठीक है, फिर बोनस मिल जाएगा आप, ठीक है। देखो ये इस तरह से है वो एक्चुअली CH3 CH, ठीक है, तो इसको बोनस ले लो फिर। लेकिन एक्चुअल था वो एक स्ट्रेट चेन था, एक सिंगल ब्रांच और एक डबल ब्रांच। तो आपको मालूम है जैसा जैसा ब्रांचिंग बढ़ेगी वैसा वैसा बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। तो अपने को कम से ज्यादा की तरफ जाना था, तो सबसे कम किसका रहेगा? 3 विच इज लेसर देन 2 विच इज लेसर देन 1। वहां पे करेक्शन कर लो। तो टाइपिंग में कैसा होगा, एक H नहीं आया हुआ है तो बोनस मिल जाएगा आपको, एक करेक्शन कर लो वहां पे। सेकंड नंबर में वो CH3 CH CH3 CH2 OH ऐसा कर लो। So which is the most resistant alcohol towards oxidation reaction among the following? यानी कि दर्ज झैल में से कौन सा मुरक्कब ये तकसीद को रेजिस्ट करेगा, बचाएगा? तो आपको मालूम है प्राइमरी सेकेंडरी की आसानी से तकसीद हो जाती है, लेकिन टर्शरी की तकसीद नहीं होती है। तो फिर कौन सा रहेगा फिर इसका? टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, C। फर्स्ट बोनस मिल जाएगा C। एनिसोल ऑन हीटिंग विथ कॉन्सेंट्रेटेड HI, एनिसोल को अगर से कॉन्सेंट्रेटेड HI के साथ, एनिसोल यानी कि मीथाइल फिनाइल ईथर, अब इसका HI के साथ रिएक्शन किया जाए तो क्या होगा भाई? आपको पता है इधर का बॉन्ड नहीं टूट सकता, ठीक है, रेजोनेंस में होता है, इधर का टूटेगा, इसको H मिलेगा, इसको I मिलेगा, तो फेनॉल प्लस आयोडोमीथेन है क्या? कोई ऑप्शन देख लो, फेनॉल प्लस आयोडोमीथेन। सेकेंड, ईथर रिएक्ट विथ कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 टू फॉर्म, देखो ईथर का रिएक्शन किसके साथ? कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ,
आपको मालूम है कि भाई H2SO4 का पानी रिएक्शन में हिस्सा लेगा, याद आ रहा क्या? ईथर का रिएक्शन अगर H2SO4 के साथ, ये कंफ्यूजन हो जाता है रिएक्शन में, वाटर पार्टिसिपेट होता है, बॉन्ड टूटता है एंड फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल। यहाँ पे एरो पे हम लिखते हैं H2SO4। तो H2SO4 हिस्सा नहीं लेता है, कौन लेता है? पानी। क्या मिलेगा? अल्कोहल। कहीं के देख लो, अल्कोहल लास्ट। ट्राई नाइट्रोफेनॉल इज, ट्राई नाइट्रोफिनॉल क्या होता है? पिक्रिक एसिड। सेकंड, पिक्रिक एसिड। प्रोपीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2 कैन बी कन्वर्टेड इनटू 1 प्रोपेनॉल। 1 प्रोपेनॉल बनाना है भाई, यानी कि कौन सा? ये देखो अनसिमेट्रिक अल्कीन है, लेकिन अनसिमेट्रिक अल्कीन से अपने को अगर क्या बनाना है? प्राइमरी अल्कोहल बनाना है। क्या रूट रहेगा भाई इसका? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हुआ तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता। तो ये 1 प्रोपेनॉल बन रहा, मतलब क्या हो रहा है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। क्या रहेगा फिर? B2H6 एंड अल्कलाइन H2O2। ल्यूकास रिएजेंट सबको पता है क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड जिंक क्लोराइड। बी रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट एसिडिक? देखो आपको पता है कि फेनॉल क्या होते हैं? अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होते हैं। अब यहाँ पे 2 अल्कोहल है और 2 फेनॉल है, लेकिन फिर फेनॉल में अगर से पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आए तो उसकी एसिडिटी क्या होती है? बढ़ जाती है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन रहेगा? पैरा नाइट्रोफिनॉल। बराबर है? करेगी नहीं बराबर? क्या हुआ? क्या है? बी है ना, ये B2H6। हाँ, पीछे आवाज नहीं। नेक्स्ट देखो, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट विद एसिटाल्डिहाइड। अब एसिटाल्डिहाइड का रिएक्शन मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ करे तो पहले एक इजाफी मरकब मिलता है, फिर जिसको हम एसिड हाइड्रोलाइसिस करते हैं तब कौन सा अल्कोहल मिलेगा? देखो यहाँ पे CH3C ऊपर हो जाएगा O, MgBr साइड में रहेगा H, नीचे CH3। इसका हाइड्रोलाइसिस करो, ये H हो जाता, तो CH3CH OH CH3 यानी कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब नीट में क्या पूछा था? कीटोन पूछा था। एसीटोन का रिएक्शन मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ करे और जो एडिशन प्रोडक्ट मिला उसका हाइड्रोलाइज करने के बाद कौन सा अल्कोहल मिलेगा? 4 ऑप्शन थे ऐसी, सिर्फ वहां पे एसीटोन दिया था उसमें। सुटेबल रिएजेंट फॉर द कन्वर्जन ऑफ पेंट 3 इन अल टू पेंट 3 इन 1 ऑल। देखो डबल बॉन्ड को ब्रेक नहीं करना है अपने को। कौन सा था भाई फिर? ये बी था, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड H3O+। बाकी सब क्या करते? डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देते। नाइन्थ का है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बी, और 10th का भी है बी। ठीक है, ये बाकी की तो आपको मालूम है, कर लिए ना वो। 8th का, 8th का डी लास्ट। चलो निकालो, नोट्स निकालो, टेक्स्ट बुक निकालो। इंजाइम्स, नेक्स्ट पॉइंट है अपना इंजाइम्स। खामरे इंजाइम्स। क्या कौन सा?
लास्ट में बाबा उसका अल्कोहल। ये क्या है? राइट में वो कौन सा था ऑप्शन? कोल्ड था कि हॉट था? कोल्ड है तो अमोनियम सॉल्ट बनता है। हॉट कर दो, जल्दी से कोल्ड आ गया, वो हॉट होना। नहीं वो अपने को इसमें सिलेबस में है कि नहीं ना, अभी कोल्ड का नहीं, ये बार कोल्ड का निकाल दिया उन्होंने। ठीक है तो हॉट कर दो, बोनस देता मैं आपको, टेंशन मत करो, और हॉट करो। तो कोल्ड का पढ़े क्या पुण्य, कोल्ड का नहीं सिलेबस में नहीं हो, हॉट कर दो, सिलेबस में नहीं है। कोल्ड नहीं आएगा क्योंकि तो सिलेबस में से निकल गया भाई ये साल खाली। ठीक है मार्क बोनस देता मैं आपको, हॉट करो। तो कोल्ड कंडीशन में से निकल गया भाई। ठीक है चलो नेक्स्ट लिखो, इंजाइम। चलो फास्ट लिखो, इंजाइम। पेज नंबर 314, 314। large number of chemical reactions takes place in our body. Large number of reactions takes place in our body. Large number of chemical reactions takes place in our body. Large number of chemical reactions takes place in our body with the help of biological catalysts. Large number of chemical reactions takes place in our body with the help of biological catalysts. With the help of biological catalysts called enzymes. With the help of biological catalysts called enzymes. हमारे जिस्म में कई कीमियाई तामुलात, हमारे जिस्म में कई कीमियाई तामुलात, हमारे जिस्म में कई कीमियाई तामुलात हयाती तमासी आमिल से, हयाती तमासी आमिल के जरिए होते हैं। हयाती तमासी आमिल के जरिए होते हैं जिन्हें खामरे कहा जाता है। हयाती तमासी आमिल के जरिए होते हैं जिन्हें खामरे कहा जाता है। मसलन फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन, इंसुलिन एंड एंजाइम। फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन एंड एंजाइम, insulin and enzyme secreted by, insulin and enzyme secreted by, insulin and enzyme secreted by pancreas, and enzyme secreted by pancreas, secreted by pancreas control blood sugar level, controls blood sugar level.
पेंक्रियाज के जरिए, हाँ फॉर एग्जाम्पल मसलन पेंक्रियाज के जरिए बनने वाला एंजाइम, पेंक्रियाज के जरिए बनने वाला एंजाइम इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। अब इसका सिक्रीशन कम हो जाए तो क्या होता है, डायबिटीज, ठीक है। इसका अगर सिक्रीशन कम हो जाए तो फिर डायबिटीज की बीमारी होती है। अमाइलेज एन एंजाइम, अमाइलेज, हाँ उसी में करो कंटिन्यू। अमाइलेज एन एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा, amylase an enzyme present in saliva hydrolyzes starch, लुआब में पाया जाने वाला एंजाइम अमाइलेज, लुआब में पाया जाने वाला एंजाइम अमाइलेज स्टार्च की आप पाचीदगी करता है, स्टार्च की आप पाचीदगी करता है। हम जितना भी स्टार्च खा रहे हैं, स्टार्च क्या है, पॉलीसेकेराइड है, और जब वो ब्रेक होगा तो हमको ग्लूकोज देगा, ठीक है, मोनोसेकेराइड देगा कई। तो बॉडी में उसको कौन तोड़ेगा भी, जो लुआब से निकलने वाला जो सलाइवा होता है अमाइलेज, उसके अंदर अमाइलेज एंजाइम होता है। तो हम जितना भी आलू वगैरह, या फिर ये आलू क्या होता है, चावल में, आलू में पॉलीसेकेराइड स्टार्च होता है, तो इसको ब्रेक करके बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड मिलती है। डायरेक्ट वो स्टमक यूटिलाइज नहीं कर सकता है उसको, तो पहले क्या करता है, अमाइलेज खाने में जब हम उसको निवाले को चबाते हैं तब उसके अंदर मिल जाता है, और फिर जाके स्टमक में जाके क्या करेगा, उसके टुकड़े करेगा, वो पहले सेपरेट होगा। अगर डायरेक्ट हम अगर आलू खा रहे हैं तो वो डायरेक्ट मिलता है, या खाने के अंदर अगर है, चावल के अंदर है, तो पहले उसको सेपरेट होना पड़ता है। सेपरेट होने के बाद अमाइलेज क्या करेगा, उसको ब्रेक करेगा, ब्रेक करके ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा, फिर वो सेल तक जाएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ, केमिकली एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, केमिकली एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, कीमियाई तौर पर एंजाइम प्रोटीन है, केमिकली एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, कीमियाई तौर पर एंजाइम्स प्रोटीन्स हैं। every living cell contains at least 1000 different enzymes, 1000 contains at least 1000 different enzymes। हर जिंदा खलिया 1000 मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम रखता है, या फिर हर जानदार खलिए में 1000 मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम मौजूद होते हैं, 1000 मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम मौजूद होते हैं, 1000 मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम मौजूद होते हैं। देखो, जैसे किसी भी शय का आखिरी पार्टिकल यानी कि एलिमेंट का आखिरी टुकड़ा एटम होता है, वैसे हर लिविंग बॉडी का आखिरी टुकड़ा क्या होता है, सेल होता है। यानी कि कई सेल से मिलके बॉडी बनती है। कोई भी लिविंग जो बॉडी है, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल, उसका आखिरी पार्टिकल क्या होता है, सेल होता है। अब सेल के अंदर न्यूक्लियस रहता है, ठीक है, और सेल न्यूक्लियस के अतराफ में सेल फ्लूइड होता है। अब इसके अंदर कई तरह के मतलब लगा सकते, इतनी छोटी सी चीज है, लेकिन उसके अंदर कितने किस्म के, टोटल 1000 किस्म के मुख्तलिफ अल्फा अमानो एसिड्स की चेनें अंदर
मौजूद है। अंदाजा लगा सकते हैं इतने छोटी सी जगह में कितने सारे एंजाइम्स हैं। मोस्ट एंजाइम कैटलाइज ओनली वन रिएक्शन। Most enzymes catalyze only one reaction. Most enzymes catalyze only one reaction. Only one reaction or one group of similar reaction or one group of similar reactions or one group of similar reactions. FIRDOUS FIRDOUS KSN फिरदौस खान गुलाम मोहम्मद खान ये पूरा GULAM गुलाम मोहम्मद MO चलो आखिरी चेक ले लो बस क्या लिखे इंग्लिश वाले? ज्यादातर एंजाइम सिर्फ एक तामुल को कैटलाइज करते हैं। एक तामुल को कैटलाइज करते हैं या एक जैसे ग्रुप के तामुल को कैटलाइज करते हैं। एक जैसे ग्रुप के तामुल को कैटलाइज करते हैं। Thus enzyme catalysis is highly specific. Thus enzyme catalysis is highly specific. Enzyme catalysis is highly specific. लिहाजा एंजाइम का तमाशी अमल मखसूस होता है। लिहाजा एंजाइम का तमाशी अमल मखसूस होता है। नेक्स्ट आइडिया मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालाइसिस। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालाइसिस। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालाइसिस। एंजाइम कैटालाइसिस का मेकानियात। एंजाइम कैटालाइसिस का मेकानियात तो टेक्स्ट बुक में जो आपको डायग्राम दी गई है लॉक एंड की मॉडल बना लो पहले वो। देखो इसको लॉक एंड की मॉडल से समझा जाता है एंजाइम कैटालाइसिस को। अभी एंजाइम की एक्टिव साइट है और इसके लिए मखसूस क्या रहेगा? सबस्ट्रेट रहेगा जो इसी में फिट हो सकता है, दूसरे एंजाइम में फिट नहीं होगा।
कब जा रहे उधर, कब जा रहे अनुज के पास? 11:30 ले लो, ले लो। अच्छा थोड़ा रिवाइज करो, शादी कल होली में जाए, आप क्यों जा रहे? मदर का पहले 16 और भर देगी। क्या आवाज नहीं हो रहा है? दिल्ली को आए ना वली साहब बोल के मैडम बोले जान दो, दूसरा तुम देख लो, बोले मैडम बोले जान दो। उधर 2:15 तक आओ फिर डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर 2:15 तक? हाँ मैडम के साथ आने उसका टाइम लग रहा है 15 मिनट। हाँ ना हाँ 2 बजे तक किधर मिलेंगे आप? हो गया क्या? देखो डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शंस बॉडी में होते रहते हैं, ठीक है? डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शंस बॉडी में होते रहते हैं। हो गया ये? बना लिए क्या डायग्राम? So it is called lock and key model. Lock and key model of enzymes and substrate. Lock and key model. क्योंकि एंजाइम का स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है, बहुत सारे रेसिड्यू, अमाइनो एसिड रेसिड्यू होते हैं, तो पूरा स्ट्रक्चर बनाना पॉसिबल नहीं है। तो इसको समझने के लिए, आसानी के लिए हम क्या करते हैं, लॉक एंड की मॉडल से इसको बतलाते हैं। लॉक एंड की मॉडल का मतलब है कि भी पर्टिकुलर लॉक को पर्टिकुलर चाबी आती है, उसी तरीके से पर्टिकुलर एंजाइम पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को ही पकड़ता है। तो पकड़ता है किस तरह से पकड़ेगा, उसके पास फंक्शनल ग्रुप रहेंगे जो कि क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं या वंडरवाल फोर्सेस से उसको अटैच कर लेते हैं। तो उतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बनाना मुश्किल था। तो हमने अभी देखा कि हर एक एंजाइम क्या होता है, एक स्पेसिफिक रिएक्शन को ही कैटलाइज करता है। तो अब जितने भी भाई सपोज बॉडी में HCl बनना है, तो किसी भी रिएक्शन के लिए क्या लगता है, सबस्ट्रेट लगता है और रिएजेंट लगता है। जब सबस्ट्रेट जिसपे हमला होता है, रिएजेंट जो हमला करता है, दोनों का आपस में इंटरैक्शन होगा, तभी पे क्या हो जाएगा, रिएक्शन होगी और प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर से सपोज सबस्ट्रेट एक बॉडी के अंदर एक पार्ट में घूम रहा, रिएजेंट एक पार्ट में घूम रहा, कभी मिल पाएंगे क्या दोनों? नहीं। तो हमारे एंजाइम्स क्या करते हैं, ऐसे फंक्शनल ग्रुप रखते हैं जो पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को पकड़ लेते हैं, और जब वो पकड़ा जाएगा तो ऑटोमेटिक कौन आके हमला करेगा उसके ऊपर, रिएजेंट, और रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन जैसी प्रोडक्ट बनेगा तो फिर एंजाइम क्या करता है, वो प्रोडक्ट को छोड़ देता है, तो सबस्ट्रेट को पकड़ सकता है, प्रोडक्ट को नहीं पकड़ सकता है। तो फिर से क्या हो जाएगा, हमारी एंजाइम की एक्टिव साइट दोबारा क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगी। इसलिए एक ही एंजाइम क्या कर सकता है, कई बार कई उसी टाइप के रिएक्शन को क्या करता है, कैटलाइज करता है, और कई बार वो क्या करता है, प्रोडक्ट बना देता है। तो इसको हम लॉक एंड की मॉडल कहते हैं। तो राइट ऑन फास्ट। तो ये जो पैराग्राफ है पेज नंबर 314 पे, लास्ट वाला पैराग्राफ, इंग्लिश वाले फास्ट लिख लेना। पैराग्राफ सबस्ट्रेट पर एंजाइम के अमल को, सबस्ट्रेट पर एंजाइम के अमल को, सबस्ट्रेट को एंजाइम के अमल को लॉक एंड की मेकानियाज से
लॉक एंड की मेकानियाज से बयान किया जाता है। एंजाइम की सतह पर एक्टिव साइट होते हैं। एक्टिव साइट, फाली जगह करो, फाली से एन अलीफ, फाली जगह, एक्टिव साइट। फाली ग्रुप होते हैं, एक्टिव साइट होते हैं। अगर सबस्ट्रेट पर मखसूस ग्रुप हो तो ये एंजाइम की फाली जगह पर जुड़ जाते हैं। लिहाजा एंजाइम सबस्ट्रेट को पकड़कर तामुल की रफ्तार को बढ़ाता है। और फिर से दोबारा एंजाइम की एक्टिव साइट तमाशी आमिल के तौर पर काम करने के लिए तैयार हो जाती है। एंजाइम तामुल की फाली तवानाई कम कर देता है। इंग्लिश वाले लिखो, लिख लिया क्या पूरा पैराग्राफ? Formation of enzyme substrate complex. Has very low activation energy. Formation of enzyme substrate complex has very low activation energy. Hence, rate of reaction is very high. Has very low activation energy. Hence, rate of reaction is very high. Some enzymes are so efficient. That one enzyme molecule can catalyze
one enzyme molecule can catalyze the reaction of 10,000 substrate molecule 10,000 substrate molecule in 1 second. 10,000 substrate molecule in 1 second. कुछ एंजाइम इतने कारआमद होते हैं कि कुछ एंजाइम इतने कारआमद होते हैं कि एक एंजाइम सालेमा कुछ एंजाइम इतने कारआमद होते हैं कि एक एंजाइम सालेमा एक सेकंड में 10,000 सबस्ट्रेट सालेमों को 10,000 सबस्ट्रेट सालेमों को कैटालाइज करता है। देखो एक मॉलिक्यूल कितने 10,000 को सिर्फ एक सेकंड, तो कितने मॉलिक्यूल को पकड़ेगा? एक एंजाइम का मॉलिक्यूल क्या करेगा? 10,000 सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल को पकड़ेगा और एक सेकंड में उनको अटैक करवाएगा। किसका? रिएजेंट का, और झट से क्या बना देगा? उनका प्रोडक्ट बना देगा। तो अब जाहिर सी बात है, आप लोग सोच रहे हैं कि एंजाइम इतना आसानी से क्या कर रहा है? रिएक्शन को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो जाहिर सी बात है, फिर जो लेबोरेटरी में जो रिएक्शन हो रहे हैं वो बहुत टाइम ले रहे हैं। तो साइंटिस्ट ने क्या करे? एंजाइम का स्ट्रक्चर मालूम कर लिए, या फिर उसको सेल से आइसोलेट कर लिए, और आइसोलेट करके सेम कंडीशन जनरेट करे। कौन से? भी 37 डिग्री सेल्सियस और 7.4 pH वाली, और बीकर में लिए वो एंजाइम को डाल दिए। तो जो रिएक्शन को घंटों लग रहे थे, वो रिएक्शन अब लेबोरेटरी में भी क्या में होने लगी? मिनटों में होने लगी। देखो कितना साइंस टेक्नोलॉजी का रिवॉल्वमेंट देखो। अब देखिए भी एंजाइम का मॉलिक्यूल इतना एक्टिव है कि भी इतना एक सेकंड में 10,000 मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट बना रहा है। तो जाहिर सी बात है, इसको क्या किया गया? फिर बाहर निकाला गया सेल से, वही कंडीशन देके लेबोरेटरी में। और बहुत सारे रिएक्शन लेबोरेटरी में भी किसके जरिए किए जाने लगे? एंजाइम कैटलिस्ट के जरिए। तो कुछ 2 एग्जांपल लिख लो, बस होगा। 2-3 एग्जांपल लिख लेंगे। सम एग्जांपल्स ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम कैटालाइसिस आर, नीचे का जो पॉइंट है वो लिखो। सम एग्जांपल्स ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑफ एंजाइम कैटालाइसिस आर, सनत में इस्तेमाल होने वाले, सनत यानी कि इंडस्ट्री, सनत में इस्तेमाल होने वाले चंद एंजाइम्स, सनत में इस्तेमाल होने वाले चंद एंजाइम्स देखो। नंबर 1 इंग्लिश वाले, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू स्वीट टेस्टिन फ्रुक्टोज यूजिंग ग्लूकोज आइसोमरेज। ग्लूकोज आइसोमरेज का इस्तेमाल करके, ग्लूकोज आइसोमरेज का इस्तेमाल करके ग्लूकोज को मीठी फ्रुक्टोज में तब्दील किया जाता है। ग्लूकोज को मीठी फ्रुक्टोज में तब्दील किया जाता है। लिख लिए क्या? मीठी फ्रुक्टोज में तब्दील किया जाता है। सेकंड, पेनिसिलिन जी असाइलेज, पेनिसिलिन जी असाइलेज का इस्तेमाल करके, पेनिसिलिन जी असाइलेज, पेनिसिलिन जी असाइलेज, पहले सुने कि नहीं नाम? ये क्या है? पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है। कौन बनाया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन, याद है क्या? मालूम है क्या सबको? सुने कि नहीं नाम? एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन जी असाइलेज का इस्तेमाल करके नए एंटीबायोटिक बनाए जा रहे हैं।
नए एंटीबायोटिक बनाए जा रहे हैं। प्रोटीएस, PROTEACS, PROTEACS, प्रोटीएसेस का इस्तेमाल करके, प्रोटीएसेस का इस्तेमाल करके डिटर्जेंट बनाए जा रहे हैं। डिटर्जेंट बनाए जा रहे हैं। कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल होने वाले ईस्टर, कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल होने वाले ईस्टर एंजाइम के जरिए बनाए जा रहे हैं। कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल होने वाले ईस्टर, कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल होने वाले ईस्टर, कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल होने वाले ईस्टर एंजाइम के जरिए बनाए जा रहे हैं। देखो ये इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हुआ एंजाइम्स का, जो कि कैटलिस्ट के तौर पर, तब इंडस्ट्री में भी एंजाइम का इस्तेमाल कर रहे हैं और रिएक्शन बहुत ही कम वक्त में हो रही है और इनका इस्तेमाल कैटलिस्ट के तौर पर हो रहा है। तो यहाँ पे अपना सेकंड पार्ट चैप्टर का प्रोटीन खत्म होता है। लास्ट पॉइंट है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल देख लेंगे न्यूक्लिक एसिड, कोशिश करेंगे कल चैप्टर को कंप्लीट कर लेने की। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल अपना ऑर्गेनिक का पोर्शन खत्म हो जाएगा। परसों से अपन फिजिकल का पोर्शन शुरू करेंगे। लॉग टेबल साथ में रखना है। ठीक है, कल से लॉग टेबल साथ में रखो।